श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पहतारणं दातारं सर्वसम्प्रदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभ्यो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं शेषसमारभेतवामभागं पनो महाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज रविवार है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के आज के अध्याय है भरद्वाज और भरत का संवाद। भरद्वाज मुनि और भ्राता भरत के बीच की जो कथा है और आगे जो भी अध्याय है हम उतने तक अध्याय करते हुए चलेंगे। प्रथम मदोहा तुम गलनी जिया जी करहु समझे मातु कर तो ते तात की कही दोष नहीं गई गिरामती धूती। इहो कहत भल कहे न कौत लोक वेद बधु सन्मत दोक्त तात तुम्हारा विमल यश गाये पाए लोक हो वेद बराए। लोक वेद सम्मत सब कहे जेहि पीतु राज्य दे सोलहि राव सत्य व्रत तुम हिल बुलाए देत राज्य सुख धर्म बराए। अर्थात यहाँ पर हे तात तुम अपने जी में माता की करतूत समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उसकी मति बिगाड़ी गई थी। इतना कहने में भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सन्मत है। लोक मत से केकई दोषी है, वेद मत से सरस्वती। तुम्हारे यशों को गाकर लोक वेद दोनों में बड़ाई है। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वे पावे। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देता तो सब सुख और धर्म बड़ाई विदित होती, परंतु राम गमन बन अनरत मूला जो सोनी सकल विश्व भय शूला। स्वभावे बसरानि अयानी करि कुचाले अंत हो पछितानि। तहो तुम्हार न अल्प अपराधो कहे सो अधम अयान असाधो। करते हो राज तुम ही नहीं दोषो राम ही होत सुनत संतोषो। अर्थात श्री राम जी का बन जाना और सब अनर्थों की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को शुल्क के समान चुभने लगा। यह बुरी बात कैकेयी ने होनहार वश कर डाला और पीछे पछताई भी। इसमें तुम्हारा थोड़ा भी दोष कहकर कौन नीच और अज्ञानी दुष्ट बनेगा। यदि तुम राज्य करते तब भी तुमको दोष न होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर प्रसन्नता होती। दोहा अब अनेक नेओ भरत भल तुम ही उचित मत ए हो। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने हो। हे भरत जी, आप अच्छा ही विचार किए जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। सो तुम्हारा धन जीवन पान भूरि भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हारा अचरज न तात दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहो भरत रघुपति मन माहि प्रेम पात तुम सम को नाहि। लक्ष्मण राम सीता अति प्रीति निशि सब तुम ही सराहत भीति। सो यह प्रेम ही आपका धन प्राण सभी कुछ है। हे आप, अब आपके समान बड़भागी कौन है। महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हे भरत जी सुनिए,
श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रति का पात्र कोई नहीं है, कारण कि उस दिन लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारे रात्रि बीत गई। जान्यो मर्म नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अति स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जर नर के। यह न अधिक रघुवीर बराए, प्रणात कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत ए हो, धर दे हो जनो राम स्नेहो। अर्थात मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गया। श्री रामचंद्र जी का आप पर अधिक स्नेह रहता है, और जिसे भांति मूढ़ मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है, कारण कि श्री रामचंद्र जी परिवार के रक्षक है। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी की प्रीति की देह ही हो। दोह तुम कह भरत कलंक, यह हम सब कहो उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धि हित भाय समय गणेश। नवविधो विमल तात, ईश तोरा रघुवर किंकर कुटुम। कुमुद चकोरा उदित सदा अतई, कबहु न घटहीन न जगन बदीन दीन दोना। को कबिलो की प्रति अति, करहि प्रभो प्रताप रवि छवि। हीन हरहि निस दिन सुखद सदा, सब काहू ग्रसी न के कई करत बराहो। पुनन राम सुप्रेम वियुषा, गुरु अपमान दोष नहीं दोषा। राम भगते अब अमय अघाहो, इन्हें सुलभ सुधा वसुधाहो। अर्थात हे भरत जी महाराज, जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह आरंभ समय है। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कृति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। विशेषता यह है कि यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी नहीं डूबेगा। आपका यह चंद्रमा स्वरूप होगा जिसे भक्तगण अत्यंत प्रेम करेंगे, और राम का ताता रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा तथा सब दिन सबको सुख पहुंचाएगा। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप सुधा से पूरित होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। अर्थात उनके माता के लिए जो श्री रामचंद्र जी को जो वन गमन करना पड़ा, और वन गमन के जो बीच में जो भरत जी थे उनको जो दोष लगा है वो दोष नहीं लगेगा। जिस तरह से यहाँ पर चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया था, परंतु यहाँ पर उनके माता की उस अपराध से भरत जी को कोई दोष कोई अपराध नहीं लगेगा। घोष भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण वरणी न जाहे, अधिक कहा जेहि सम जग नाहि। दोहा जासो स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भे आय। जे हर्ष्य नयन ही कबहु, निरखे नाहि अघात। कीर्ति विदु तुम किन्ह अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात ग्लानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। अर्थात राजा भगीरथ गंगा को लाए जो स्मरण मात्र से मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जाता है, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जिस दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी आकर जन्म लिए, और जिनका दर्शन श्री शिव जी हृदय के नेत्र से भी करके संतोष नहीं पाए, हे तात, तुमने उपमा रहित कृति रूप चंद्रमा को बनाया, जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात, ग्लानि न कीजिए, पारस को भी पाकर दरिद्रता से डरते हो।
सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लक्ष्मण राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग यश युक्त, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयुक्त। सोनि मोनि बचन श्रवा सद, हर्ष साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयाग, सोनि सोनि भरत मगन अनुराग। अर्थात हे भरत जी सुनिए, मैं झूठी नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नहीं है और हम तपस्वी हैं। सब साधनों का फल रूप यही है कि जो लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया है, और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज हम प्रयागवासी के धन्य भाग्य है। हे भरत जी तुम धन्य हो। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मग्न हो गए। मुनि के वचन सुनकर सभा सदगण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधु संवाद देकर फूल बरसाए। प्रयाग के आकाश में धन्य धनी की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। दोहा। पुलक गात हिय राम से, सजल सरोरोहनेन। करे प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बेन। मुनि समाज अरो तीरथ राजो, साचे हो सापथ अधाय काजो। एहि थल जो कोच कहे बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाक्त, और अंतर्यामी रघुरौक्त। मोहि न मातो कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जग जानि पोचो। नहीं न डर विगरहि परलोको, पीत्यो मरे कर नाही न शोको। सुकृति सुयस भरे भुवन स्वाये, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाये। राम बृहत जेतन शन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लक्ष्मण से अबेनो पग पनहि, करे मोनि वेश फिरहि बन बनहि। अर्थात भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया। उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया हुए मुनि गणों को प्रणाम कर आनंद के ये वचन बोले। मुनियों का समाज और तीर्थराज है, यह सौगंध भी करे तो आपका अकाज होता है, क्योंकि यह स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप नहीं है। तुम सर्वज्ञ हो, मैं यह सर्वदा से कहता हूँ। श्री राम जी सबके मन की बात जानने वाला है। मुझे माताएं के कर्तव्य का सोच नहीं है, और जगत भी मुझे पहुंच जाने इसका भी सोच नहीं है। मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है, और न पिता के मरने का कोई शोक है। जिनका पुण्य और यश फैल रहा है कि लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाया। श्री रामचंद्र जी के विरह में क्षण में भंग होने योग्य शरीर का त्याग कर दिया। इसमें महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है। परंतु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता नंगे पैर वन में फिरते हैं। दोहा। अजेन वसन फल आसन मही, शयन दासे कोच पात बसे। तरोवर नीत सहत हिम आतप बरसावात, एहि दुख दाह देहे नीच चाते। दुख न वासर नींद न राते, यको रोग कर असोदिनाहि। शोधे हो सकल विश्व मन माहि, मातु कुमति बरे अगमोला। तेहि हमार हेत किन्हि बसोला, कलिकुटा कुकाट कर किन्ह को जंत्रो। गारी अवध परे कठिन को मंत्रो, मोहि लगी यह कुटाट तेहि टाटा। घाले से सब जगवार बाटा, मीटे कुरोग राम फिरी आये। बसहि अवध नहीं आन उपाये, भरत वचन सोनि सुमुनि सुख पाये। सब ही किन्ह बहु भांति बराई, तात करहु जनि सोच विशोषे। सब दुख मीटे ही राम पद देखी। अर्थात मृगतम के वस्त्र, भोजन करने को फल, कुश और पत्तों के सैया पर शयन, और वृक्ष के नीचे जरा गर्मी व वर्षा को सहन करना पड़ता है। इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रति जलती है, और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती। मैंने संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिलती।
हमारी माता की दुष्ट बुद्धि भरी है और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिससे बबुल का कुयंत्र मंथरा के वचनों द्वारा गढ़ा गया और पाप रूप कठिन कुयंत्र राम के वन गमन के कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मेरे लिए उसने यह सब कुटाट रचा, संसार की विपत्ति के बारह मार्ग है उनमें कर दिया। जब श्री रामचंद्र जी फिर कर आवे तो यह कुरोग मिटे और सभी अयोध्या बस सकती है। भरत जी की यह वाणी को सुन सभी ने उनके अनेक प्रकार के से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, विशोष शोक न करो, श्री राम जी के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएगा। दोहा। करी प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्राण प्रिय हो, कंदमूल फल फूल हम देहीन एले हो करी सो। अर्थात इस प्रकार मुनि ने समझाकर कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो, इस कारण जो हम कंदमूल फल फूल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो। मोशो निमोनि बचन भरत सोचो, भयो को अवसर कठिन संकोचो, जाने गरो आगोरु गिरा, बहुरी चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरे आयसो करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, भरत बचन मुनिवर मन भाए, सोच सेवक शेष निकट बुलाए, चाहे किन्हीं भरत पहुनाए, कंदमूल फल आन हो जाए, भले नाथ कहे तिन्हीं शरणाए, प्रमोदित निज निज काज सिधाए। अर्थात मुनि का वचन सुनकर भरत जी को बड़ा सोच हुआ कि बड़ा उनको अवसर पड़ा और कठिन संकोच यह हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भरद्वाज जी की वाणी को सुन भरत जी बोले, हे नाथ, आपके आज्ञा सिरोधारी करके मानना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी का वचन सुनकर अत्यंत प्रिय लगा। तब उन्होंने पवित्र सेवक और शिष्य को निकट बुलाया और उन लोगों को आज्ञा दिया कि हे शिष्यों, भरत महाराज का सत्कार होना चाहिए, अतएव कंदमूल फल जाकर ले आओ। तब सब प्रणाम कर चल दिए। मुने ही सोच पाहो न वरने बता, तस पूजा चाहे जस देवता, सोनि सिद्धि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आये, आय सो ये सो करो गोसाई। अर्थात उनके जाने के बाद ऋषि भरद्वाज जी विचार किए कि बड़े पहुने का निमंत्रण है, अतः देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। अस्तु उन्होंने सिद्धियों का ध्यान किया और वे अनिमादिक सिद्धियां आकर बोले कि हे स्वामी, जो आज्ञा हो सो करो। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सकल समाज, पहुनाये करे हरहो श्रम, कयो मुदित मुनिराज। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरवानी, बरभागिनी आप ही हनुमानी, कहे परस्पर सीधि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, मुनि पद बंधनी करे सोय आजो, होई सोख सब राज समाजो, अस कहे रुचिर रचे गृहाना, जो बिलो के बिल खाए ही विमाना, भोग विभूति भोरे भरे, राख देखत जिन्हे अमर अभिला के, दासे दास साजे सबलिन है, जुगत बत रहे मन ही मन दिन है, सब समाज सजे सीधे, पल माहे जो सुशोक सपने हो सुरपुर नाये, प्रथम ही वास दिए सबके, सुंदर सुखद यथा रोज दे। अर्थात तब प्रसन्न हो भरद्वाज जी बोले कि श्री राम जी के बिछो में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल है, अतः इनका सत्कार कर थकावट दूर करो। सिद्धि और रिद्धि और सिद्धि भरद्वाज जी का वचन सिर पर रख अपने को बहुत सौभागी समझी। आपस में वे कह रही है कि श्री राम जी के छोटे भाई छोटे भ्राता भरत जी अनुपम पहुने हैं। तब ऋषि के चरणों की वंदना कर वही करना होगा जिससे सारा राज परिवार सुखी हो। ऐसा कहकर सुंदर अनेक भवन तैयार किए, जिसे देखकर विमान भी लज्जित हो जाते हैं। उन घरों में भांति भांति के भोग विलास का सामान भर दिए।
कि जिन्हें देखकर देवता चाहना रखते हैं, और बहुत से दास दासी रख दिए कि जो खरे देखा करे। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया कि जो देवलोक में सपनों में भी नहीं मिल सकता है। पहले तो सभी लोग को जिसकी जैसा रुचि थी मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी वास दिए। दोहा बहुरी सपरे जन भरत कहरे से आयुष असदीन ही विधि विस्मयदायक भवन मुनिवर तप बल किन्हा मुनि प्रभाव जब भरत विलोका सब लोग लोकपति लोका शोक समाज नहीं जात बकानी देखत बिरति विशार ज्ञानी आसन शयन सु अवसन बिताना वन वाटिका विहंग मृगनाना सुबरी फल फूल अमय समाना विमल जलाशय विविध विधाना आसन पान सोची अमल अमी से देखे लोग सकुचात जमी से सोर सोर भी सुरतरु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सु सची के। अर्थात फिर मुनि ने कुटुंब के सहित भरत जी को एक भवन में रोकने को कहा कि जिसे गृह को मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्राह्मणों को भी अचरज होता था। जब भरत जी ने ऋषि के प्रभाव को देखा तो राजा ओ की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहां जो सुख का समान था ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे। आसन शयन सुंदर कपड़े शामियान वन उपवन पक्षी अनेक प्रकार के हिरण सुगंध वाले फूल अमृत के समान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। खाने पीने की वस्तुएं विमल अमृत से हैं जिनको देखकर अयोध्यावासी तृप्त हो गए। प्रत्येक घर देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करती हैं। ऋतु वसंत बहसेधि त्रिविधि ऋतु वसंत बस त्रिविधि व्यारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी शक्र चंदन वनिता देख भोगा देखी हर्ष विस्मय सब लोग। अर्थात बसंत ऋतु है, शीतल सुगंध वायु बहता है, सब लोग को अर्थ धर्म काम मोक्ष सुलभ है। माला चंदन और स्त्री आदि के भोग के पदार्थ देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। दोहा सन्मति चकै भरत चक मोनि आयुषो खिल भारते निशि आश्रम पिंजरा रखे भा विनुसार इन्हें निमंजन तीर्थ राजो नाये मुनि सिर सहित समाजो ऋषि आयुषो अशेष सिर राखी कर दंडवत विनय बहुभाषी पथगति कुशल साथ सबलिन है चल चित्र कोटि ही चित दिन है राम सखा कर दिन है लागो चलत देह धरि अनुरागो नेहि पदा पदत्रान शेष नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया लक्ष्मण राम सिया पंथ कहानी ओछत सकहि कहत मिदवानी राम वास थल विटप बिलोके और अनुराग रहत नहीं रोके देखे दशासो और वर्ष ही बोला भय मिद भूमि सुमंगल मोला। अर्थात सारी सम्मति मानो चक्के और भरत जी चकवा है। ऋषि के आज्ञा वेली वह लिए कि पास है जो उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया। और फिर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया, ऋषि की आशीष सिर पर चढ़ाई और फिर दंडवत करके बहुत विनय की। इसके पीछे चतुर्मार्ग दर्शकों को संग ले चित्रकूट चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रख के फिर भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। इनका प्रेम नेम व्रत तथा धर्म छलहीन है। और रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और श्री सीता जी की कहानी मीठी बानी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं। रामवास स्थल बिटप बिलोके और अनुराग रहत नहीं रोके। अर्थात श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति
रोकने से भी नहीं रुकती। देखी दशा सूर वर्ष ही पोला, भय मिदो भूमि सुमंगल मोला। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फल बरसाते हैं। यह थे आज के अध्याय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के भरद्वाज मुनि और भरत जी के बीच की कथा से लेकर भरत जी के चित्रकूट में जाना तक। यहाँ पर भरद्वाज मुनि के साथ बातचीत हुई। फिर उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम जाने के बाद भरद्वाज मुनि ने उनके परिवारों के लिए, उनके साथ जो जो लोग आए थे उन सभी के लिए एक सुंदर सी महल बनवाई, जिसको देखकर सभी राजाओं के धन संपत्ति भी छोटी पड़ने लगी। साथ ही में इंद्रलोक के जो इंद्रपुरी है वो भी वो छोटी लगने लगी। इतनी सुंदर थी कि जो उनकी वर्णन नहीं की जाती है। फिर उन्होंने भरद्वाज मुनि के आशीर्वाद लेकर गंगा मैया को पार करके निषाद जी के साथ चित्रकूट में प्रवेश करने के लिए चल दिए। निषाद जी से पूछते हुए जा रहे थे कि जय श्री रामचंद्र जी कहाँ ठहरे। उन स्थानों पर देखते हुए उनको प्रणाम करते हुए जा रहे थे। भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे। आज का अध्याय यही समाप्त है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।